राजकुमारी और खोया हुआ राजा। एक था एक शानदार राज्य जिसका नाम था रत्नगढ़। इस राज्य पर राजा विक्रम और रानी अदिति का शासन था। उनकी एक अद्भुत रूपवती राजकुमारी थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु भी थी। राज्य के पुस्तकालय में घंटों बिताना उसे बहुत पसंद था। एक दिन वह एक पुराने ग्रंथ में पढ़ रही थी कि राजा विक्रम के पूर्वजों ने एक रहस्यमयी गुफा की खोज की थी। इस गुफा में एक ऐसा खजाना छिपा हुआ था जो दुनिया के किसी भी खजाने से अधिक कीमती था। अनामिका इस रहस्यमयी गुफा के बारे में जानकर बहुत उत्सुक हो गई। उसने अपने पिता से गुफा के बारे में पूछा, लेकिन राजा विक्रम ने उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह गुफा बहुत खतरनाक है और वहां जाने से अनामिका की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अनामिका मानने को तैयार नहीं थी। उसने गुप्त रूप से गुफा को खोजने का फैसला किया। उसने राज्य के सबसे अच्छे खोजी को अपनी मदद के लिए बुलाया। खोजी ने अनामिका को बताया कि गुफा राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। अनामिका और खोजी ने एक रात गुफा की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, खड़ी चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और अंधेरे गुफाओं में अपना रास्ता खोजना पड़ा। आखिरकार उन्हें वह गुफा मिल गई जिसके बारे में वे खोज रहे थे। गुफा के अंदर का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। चारों ओर चमकदार क्रिस्टल थे और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। गुफा के अंदर एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर एक चाबी लगी हुई थी। अनामिका ने चाबी ताबूत में लगाई और उसे खोला। ताबूत के अंदर एक पुराना सा पन्ना था। पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। अनामिका ने पन्ने को पढ़ना शुरू किया। पन्ने में लिखा था कि इस गुफा में एक खजाना छिपा हुआ है, लेकिन यह खजाना किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनामिका को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी गुफा हिलने लगी। दीवारों पर दरारें आ गईं और छत से पत्थर गिरने लगे। अनामिका और खोजी जान बचाकर गुफा से बाहर निकल गए। जब वे महल लौटे तो उन्होंने राजा विक्रम को सारी बात बताई। राजा विक्रम बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया और उनसे इस रहस्य को सुलझाने के लिए कहा। कई दिनों तक सभी ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं निकाल पाया। आखिरकार एक बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि इस गुफा का रहस्य बहुत पुराना है और इसे सुलझाने के लिए एक विशेष व्यक्ति की जरूरत है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि वह व्यक्ति ही इस गुफा का खजाना पा सकता है, जो इस राज्य का असली राजा है। राजा विक्रम और रानी अदिति बहुत हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि वह विशेष व्यक्ति कौन है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि वह व्यक्ति वह ही है जो इस गुफा के बारे में सबसे पहले जानना चाहता था। राजा विक्रम और रानी अदिति समझ गए कि बूढ़े ब्राह्मण की बात राजकुमारी अनामिका पर ही लागू होती है। राजा विक्रम ने अनामिका को बुलाया और उसे बताया कि वह ही इस राज्य का असली राजा है। अनामिका बहुत खुश हुई। उसने राज्य के लोगों को एकजुट किया और फिर से गुफा की ओर रवाना हुई। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ राज्य के सभी लोग थे। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुफा का मुंह बंद हो गया है। उन्होंने मिलकर गुफा का मुंह तोड़ा और अंदर गए। गुफा के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। अनामिका ने ताबूत को खोला और पन्ने को फिर से पढ़ा। इस बार पन्ने पर कुछ और लिखा हुआ था। पन्ने में लिखा था कि इस गुफा का खजाना ज्ञान है। जो व्यक्ति इस गुफा के रहस्य को सुलझा लेगा वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएगा। अनामिका समझ गई कि यह खजाना धन से कहीं अधिक कीमती है। उसने राज्य के लोगों को इस ज्ञान को बांटने का फैसला किया। अनामिका ने राज्य के सभी लोगों को गुफा में बुलाया और उन्हें पन्ने में लिखी हुई बातें बताई। उस दिन के बाद से रत्नगढ़ राज्य ज्ञान और बुद्धि का केंद्र बन गया। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? अगले भाग में हम जानेंगे कि अनामिका ने राज्य को कैसे बदल दिया और उसने कैसे लोगों को ज्ञान और बुद्धि का महत्व समझाया। क्या आप अगला भाग पढ़ना चाहते हैं